साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एक काफी ज्यादा खूबसूरत देश है और खूबसूरत होने के साथ साथ आजकल के ये जितने भी फेमस के-पॉप आर्टिस्ट हैं वो सारे लोग साउथ कोरिया के ही हैं। साउथ कोरिया फेमस होने के साथ साथ काफी ज्यादा डेवलप कंट्री भी बन गया है। वहाँ पर लाखों लोग कुछ न कुछ काम करके अपने फैमिली का ख्याल रखते हैं। ऐसे ही साउथ कोरिया में एक टैक्सी ड्राइवर रहता था जो कि हर दिन टैक्सी चलाकर अपने फैमिली का ख्याल रखता था। 27 मई 2023 हर दिन की तरह वो टैक्सी ड्राइवर उस दिन भी अपने काम से गया था। दोपहर के 3 बज रहे थे तभी उस टैक्सी ड्राइवर के पास एक लड़की आती है और वो लड़की अपने साथ एक सूटकेस बैग भी लेके आई थी। वो लड़की उस टैक्सी ड्राइवर से बोलती है कि मुझे इस शहर के बाहर उस जंगल के पास जाना है, क्या तुम वहाँ पे चलोगे? मुझे वहाँ पर कुछ काम है। टैक्सी ड्राइवर फौरन तैयार हो जाता है और वो उस लड़की को वहाँ पर चलने के लिए बोल देता है। लड़की जो वो सूटकेस बैग लेके आई थी उसे वो उस गाड़ी की डिक्की में डाल देती है और दोनों लोग उस जंगल की तरफ जाने लगते हैं। धीरे धीरे रात हो रही थी और वो दोनों लोग उस जंगल के पास भी पहुंचने वाले थे। लड़की काफी ज्यादा खुश थी और वो उस जंगल के पास भी जाने के लिए काफी ज्यादा बेचैन भी हो रही थी और वो बार बार उस टैक्सी ड्राइवर से वहां पर जल्दी पहुंचने के लिए भी बोल रही थी। कुछ घंटों के बाद वो दोनों लोग उस जंगल के पास पहुंचते हैं और वो टैक्सी ड्राइवर वहां पर पहुंचकर अपना गाड़ी रोकता है। वो लड़की उस टैक्सी ड्राइवर को पैसे देती है और उसे अपने बैग निकालने के लिए बोलती है। रात काफी ज्यादा हो गई थी और वो टैक्सी ड्राइवर जैसे तैसे करके उस लड़की का बैग अपनी गाड़ी से बाहर निकालता है। टैक्सी ड्राइवर जैसे ही उस बैग को निकालने के लिए पकड़ता है तो उसे वो बैग काफी ज्यादा गीला गीला लगता है और उसका हाथ भी काफी ज्यादा चिपचिपाने लगता है, जैसे मानो कि वो कोई लिक्विड जैसा चीज छू लिया है। ड्राइवर ऐसा महसूस करता है कि वो लिक्विड उसके बैग से काफी ज्यादा ही मात्रा में बाहर गिर रहा है, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा होने के कारण वो ड्राइवर उस लिक्विड जैसे चीज को देख नहीं पाता है और वो जल्दी जल्दी बिना कुछ सोचे समझे उस बैग को निकालकर उस लड़की के हाथ में दे देता है। लड़की वो बैग लेकर सीधे जंगल की तरफ गई और देखते ही देखते मानो कि गायब सा हो गई। टैक्सी ड्राइवर भी जैसे तैसे अपने हाथों को पोंछकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। टैक्सी ड्राइवर सोचता है कि वो घर जाकर अपनी गाड़ी की डिक्की को चेक करेगा और वो देखेगा कि आखिर उसके डिक्की में क्या गिरा हुआ है। कुछ ही देर बाद वो टैक्सी ड्राइवर अपने घर के पास पहुंच जाता है और वो जल्दी से अपनी गाड़ी की डिक्की को चेक करने लगता है। टैक्सी ड्राइवर जैसे ही अपनी डिक्की को खोलता है और जैसे ही वो अपने डिक्की के अंदर देखता है तो वो काफी ज्यादा ही घबरा जाता है। वो देखता है कि उसके डिक्की में चारों तरफ केवल खून ही खून गिरा हुआ है और वो पूरा खून उसकी गाड़ी के अंदर भी चला गया है। वो ड्राइवर फौरन उसी समय पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को उस लड़की और उसके सूटकेस के बारे में पूरी बातों को बतलाता है और वो पुलिस को ये भी बतलाता है कि वो उस लड़की को शहर के बाहर उस जंगल के पास छोड़ के आया है। अगले दिन पुलिस की एक टीम उस ड्राइवर के बताए हुए जगह के पास पहुंचती है और वहां पर पहुंचकर आसपास के इलाकों में छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। काफी देर वहां पर छानबीन करने के बाद पुलिस को वहां पर उस लड़की का बैग मिल जाता है। पुलिस देखती है कि उसके बैग पर काफी ज्यादा मिट्टी लगी हुई है और उसके बैग से काफी गंदा स्मेल भी आ रहा है। आगे फिर पुलिस जब उस बैग को खोलती है और उस बैग के अंदर जब वो झांक कर देखती है तो वो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। पुलिस देखती है कि उस बैग में एक इंसान के बॉडी के कई सारे टुकड़े हैं और उस बैग में एक बड़ा सा चाकू भी रखा हुआ है। पुलिस फौरन उसी समय उस टैक्सी ड्राइवर के पास कॉल लगाती है और उस लड़की के बारे में पूछताछ करने लगती है। पुलिस उस शहर के सीसीटीवी कैमरे को भी चेक करती है जहां से वो ड्राइवर उस लड़की को रिसीव किए हुआ था। कुछ ही देर बाद पुलिस उस लड़की की पहचान कर लेती है और उसके घर जाकर उस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब उस लड़की से उस सूटकेस के बारे में पूछने लगती है तो वो लड़की पुलिस को साफ साफ झूठ बोलने लगती है। वो लड़की बोलती है कि वो सूटकेस मेरा नहीं है और वो इस बात से भी इनकार करने लगती है। आगे जब पुलिस उस लड़की के ऊपर दबाव बनाने लगती है तब वो लड़की पुलिस के डर से उस पूरे कांड के बारे में बताने लगती है। वो लड़की वो सूटकेस और उस सूटकेस के अंदर किसकी बॉडी थी, जब इस बात को वो पुलिस को बताती है तब ये बात पुलिस सुनकर काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। पुलिस को ये विश्वास भी नहीं हो रहा था कि एक मिडिल क्लास की लड़की जो कि मात्र 22 साल की है, जिसकी अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, वो लड़की ऐसा भयानक काम कैसे कर सकती है। वेल गाइस, इस वीडियो में मैं उस लड़की के बारे में सब कुछ बताऊंगा और उस सूटकेस में किसकी बॉडी थी, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल जस्ट मैंने अभी नया बनाया हुआ है। तो गाइस इसीलिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की काफी ज्यादा ही जरूरत है। तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना।
जोंग यू जोंग। जोंग यू जोंग का जन्म 1999 ईस्वी में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। जोंग के माता पिता एक बिजनेसमैन थे और वो छोटा मोटा बिजनेस करके अपने फैमिली का ख्याल रखा करते थे। जोंग अपने दादा के साथ रहा करती थी और उसके माता पिता बिजनेस दूर होने के कारण उसके साथ नहीं रहा करते थे। जोंग अपने घर के पास कहीं एक स्कूल में पढ़ाई करती थी और वो हमेशा मतलब अकेले ही रहना पसंद करती थी। जोंग अपने स्कूल में भी जाकर वो क्लास के सबसे पीछे बेंच पर बैठा करती थी। जोंग पढ़ाई में काफी नॉर्मल थी और वो काफी शांत रहा करती थी। उसके क्लास के बच्चे जब उसके पास बात करने के लिए जाया करते थे तब जोंग उनके साथ अजीब ही तरह का बर्ताव करने लगती थी। ऐसे ही बिहेवियर के साथ जोंग का स्कूल भी खत्म हो गया और वो आगे कॉलेज में एडमिशन ले ली। कॉलेज में भी जाकर जोंग का वही बिहेवियर था और वो वहां पर भी किसी से बात नहीं किया करती थी और वो ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद करती थी। देखते ही देखते 2 साल निकल गए और जोंग अपने कॉलेज पास आउट करके अपने घर वापस आ गई। घर पे आने के बाद भी जोंग का वही बिहेवियर था और वो हमेशा मतलब अकेले ही रहा करती थी। जोंग अकेले रहने के साथ साथ उसकी एक अजीब तरह की आदत थी। वो अपने मोबाइल में क्राइम और मर्डर की न्यूज काफी ज्यादा ध्यान से सुनती थी और अपने घर पे आए जितने भी न्यूज़पेपर थे उन सारे न्यूज़पेपर में से वो क्राइम और मर्डर की रिपोर्ट को काट के अपने पास रखा करती थी। और गाइस मैं आपको बता दूं योंग ये काम आज से नहीं बल्कि 3 सालों से करती आ रही थी। 3 सालों में जितने भी क्राइम और मर्डर के आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपे हुए थे उन सारे आर्टिकल को काट कर वो अपने रूम में रखा करती थी। योंग इन सारी चीजों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी और वो खुद को एक फेमस किलर समझने लगी थी। और गाइस मैं आपको आगे बता दूं योंग की इस तरह की आदतों के कारण उसका माइंड कुछ ऐसा बन गया था कि वो दिन रात किसी न किसी को मारने का प्लान बनाया करती रहती थी। और गाइस आगे योंग ने इस आदत के कारण कुछ ऐसा कर दिया जिससे सुनने के बाद आप काफी ज्यादा ही शौक होने वाले हो। एक दिन अचानक योंग एक प्लान बनाती है और वो एक इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर की तलाश में लग जाती है। योंग अपने घर के आसपास के लोगों से इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर के बारे में पूछने लगती है। थोड़े ही देर बाद योंग के एक टीचर का पता चलता है जो कि अपने घर पे अकेले ही रहते थे। योंग फौरन उसी समय उस टीचर के पास कॉल लगाती है और उस टीचर से बोलती है कि मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ और मुझे इंग्लिश सीखना है। आगे योंग ये भी बोलती है कि आपको जितना भी फीस चाहिए उतना फीस मैं आपको ला कर दे दूंगी। टीचर योंग की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो योंग को अगले दिन इंग्लिश क्लास करने के लिए अपने घर पे 1 बजे बुला लेता है। ओके गाइस आगे योंग उस टीचर के साथ कुछ ऐसा करने वाले थी जिसके बारे में उस टीचर को कुछ भी अंदाजा ही नहीं था। वो टीचर योंग को एक 10 क्लास की बच्ची समझकर अपने घर पे बुला लिया था और उस टीचर को योंग के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि योंग एक 10 साल की बच्ची नहीं बल्कि एक 22 साल की लड़की है। अगले दिन योंग तैयार होकर 1 बजे उस टीचर के घर के पास पहुंचती है और उस टीचर के घर के पास पहुंचने के बाद योंग सीधा उस टीचर के घर के अंदर चली जाती है। योंग देखती है कि वो टीचर अपने घर में सोया हुआ है और उस टीचर को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता था कि योंग उसके घर के अंदर घुस गई है। योंग धीरे धीरे उस टीचर के पास जाती है और उस टीचर के पास जाने के बाद योंग अपने बैग से एक चाकू निकालती है और उस चाकू से योंग उस टीचर को मारने लगती है। योंग उस टीचर को तब तक मारती है जब तक वो टीचर मर नहीं गया था। आगे फिर योंग उस टीचर को मारने के बाद उसके पूरे बॉडी को टुकड़े टुकड़े में काट देती है और उसके बॉडी के टुकड़े को उठाकर वो उसके पूरे घर में फेंक देती है। कुछ देर बाद योंग उस टीचर के घर से एक सूटकेस को लेती है और उस सूटकेस में उस टीचर के बॉडी पार्ट को उठाकर वो अच्छे से पैक करके उस सूटकेस में रखने लगती है। सूटकेस में कटे हुए बॉडी पार्ट को रखने के बाद वो उस चाकू को भी उस सूटकेस में रख देती है। थोड़े देर बाद वो उस सूटकेस को लेकर उस टीचर के घर से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद वो 3 बजे सीधा उस टैक्सी ड्राइवर के पास पहुंचती है और उस टैक्सी ड्राइवर से जंगल की तरफ चलने के लिए बोलती है। और योंग उस जंगल में पहुंचने के बाद उस सूटकेस से कुछ बॉडी पार्ट को निकालती है और उन बॉडी पार्ट्स को निकालकर वो जंगलों में फेंक देती है। योंग की ये बात सुनकर पुलिस काफी ज्यादा ही डर गई थी। पुलिस को ये विश्वास भी नहीं हो रहा था कि एक मिडिल क्लास की लड़की जो कि मात्र 22 साल की है जिसकी अभी पढ़ने लिखने की उम्र है वो लड़की ऐसा भयानक काम कैसे कर सकती है। योंग की ये बात सुनकर पुलिस काफी ज्यादा ही डर गई थी और वो योंग को सीधा अरेस्ट करती है और उसे सीधा जेल में डाल देती है।
ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हो आप मुझे कमेंट करके बताना। और गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी मुझे आप लोगों की सपोर्ट की काफी ज्यादा ही जरूरत है। तो गाइस आपसे मैं ये फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आपसे मैं फिर मिलता हूँ एक और अगले वीडियो में। बाय।